कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ समाचार नहीं होती, वो संघर्ष की कहानियां होती हैं, सपनों की उड़ान होती है। और आज की ये खबर ऐसा ही एक जश्न है, मेहनत, लगन और सफलता का। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल कौटिला की, जहां एक ऐसा सम्मान समारोह हुआ जो हर विद्यार्थी, हर अभिभावक और हर शिक्षक के लिए गर्व का विषय बन गया। सबसे खास रही कक्षा 10वीं की छात्रा हाजरा माजिद, जिन्होंने 99.4% अंक प्राप्त कर न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे आजमगढ़ जिले में टॉप किया। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि। ये सिर्फ अंकों की जीत नहीं, ये सपनों की जीत है। और वहीं कक्षा 12वीं की आयुषी यादव ने 95.6% अंकों के साथ इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इस गौरवपूर्ण अवसर पर विद्यालय परिसर तालियों से गूंज उठा जब इन टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच पर माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और शिक्षक मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका बीज अब वटवृक्ष बन चुका था। इस समारोह में विद्यालय के चेयरमैन श्री शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा, ये सिर्फ अंक नहीं है, ये हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य है। हमारी पूरी टीम, शिक्षक और अभिभावक इस सफलता के सच्चे हकदार हैं। विद्यालय प्रबंधक श्रीमती शाहीन शाह आलम और ट्रेजरर मोहम्मद नोमान ने भी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमारा विद्यालय शिक्षा को सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रखता, हम जीवन निर्माण की शिक्षा देते हैं। इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर जावेद अख्तर, शो औक हाशिम नौमानी, डॉक्टर अकील अहमद, अब्बू बकर खान और प्रधानाचार्य रूपल पंड्या सहित शिक्षकगण और स्टाफ ने भी इन बच्चों की कामयाबी में अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्कूल का कार्यक्रम नहीं था, ये भविष्य के भारत की नींव रखे जाने का दिन था। आज जब देश भर में प्रतियोगिता और तनाव के बीच बच्चे टूट रहे हैं, वहीं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के बच्चे उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, हौसले बोए जाते हैं। ऐसे ही प्रेरक समाचारों के लिए जुड़िए जनहित एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार। इब्तदाई दौर में वहाँ जगह दी, इब्तदाई दौर में है, वहाँ पढ़ी हुई है, लेकिन आपका सवाल बड़ा पेचीदा है। अगर वहाँ से ना भी पढ़ी होती इब्तदाई दौर में, तो मैं नौमान साहब से, इस इदारे से मेरा इतना गहरा ताल्लुक़ है कि मैं हर बच्चे के लिए जो है उसको इंकरेज करने के लिए, मैंने अभी स्टेज कहा था कि अगर एजुकेशन के किसी काम के लिए मुझे यहाँ नहीं, अगर जंगल में बुलाया जाएगा वहाँ पर भी मैं आने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ APS के बच्चों ने जो है दिन ब दिन जो है हर साल जो है इतना बेहतरीन जो है नतीजा रिजल्ट आता जा रहा है, इसको सुन के तबीयत खुश हो जाती है। मैं इस तरह की जगहों पर जाना पसंद करता हूँ। बाकी जो है तफरीक चीज़ें बहुत सारी होती रहती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन चीज़ों से मुल्क की तकदीर जुड़ी हुई है, आजमगढ़ का मुकद्दर जुड़ा हुआ है, इन घरों की तकदीर जुड़ी हुई है। तो इसलिए जाना चाहिए और हर आदमी को कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के बच्चों को जो मेरिटोरियस है उनको इंकरेज करें और हर तरह से कोशिश करें, उनका जो भी मॉरल टाउन है जैसे भी है उनको समझाने बुझाने के लिए हर आदमी को लगे रहना चाहिए। 8 मिनट डे का कार्यक्रम भी रखा गया। जी, तो मदर्स डे के लिए मैं वहाँ पहले ही कह चुका हूँ। ये एक अजीम शान रुतबा है मदर का। ये तो अगर मेरी चले तो मैं इसको एक दिन नहीं, मैं इसको साल में 365 दिन रखूँगा। आज 365 डेज है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में पूरा साल मदर्स डे है। जो माओ की कुर्बानी है बच्चों पर करने में होती है, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं शुक्रिया, उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, ना मेरे पास कोई लफ्ज़ है। अगर वो ना होते तो क्या होता जो है, अब आप तस्वर कर लीजिए। बड़ी खुशी की बात है, तो एक दिन के लिए सिम्बोलिक होता है, ये 365 दिन आता है। तो आइए हम एक होम मैसेज क्या है, हर चीज़ का एक मैसेज होता है। आज दो फंक्शन था, एक तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उनको इंकरेज किया जाए, जो किसी वजह अच्छा नंबर नहीं ला पाए हैं उनके ऊपर मेहनत किया जाए ताकि वो भी अगले साल इसी तरह नंबर लाएं। और मदर की इज्जत किया जाए, उनके रुतबे का एहतराम किया जाए और वो कदर किया जाए। उस एहसान को कोई भी आदमी वापस नहीं कर सकता। जब आप अरबपति हो जाएं
10 अरबपति हो जाए, आप माँ के एहसान तो नहीं वापस कर सकते, बच्चों को लेकर मैंने लेकिन एक कुछ भी उनके लिए खिदमत करते रहें, हो सकता है ऊपर वाला आपकी सुनवाई करे। ठीक बच्चों के लिए तो बता दिया, मैसेज यही है कि एक तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाए उनको इंकरेज किया जाए, जो नहीं ला पाए उनके साथ मेहनत किया जाए ताकि वो भी लाए, ठीक वो भी मेन स्ट्रीम आए और अच्छा नंबर लाए। Sir, my name is Hajra Majan. I am a student of Huda Milli School affiliated with Azamgarh Public School. कितना स्कोर किया है, ये क्या रही I have scored 99.4% in CBSE 2025 class 10th result. आगे का क्या गोल है, किस तरह से पढ़ाई आप आगे? My next aim is to be a cardiologist, and the aim behind is it to be helpful to poor people because heart diseases are right now widespread. किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, आज जो रैंक आपको मिली है उसमें किसका योगदान आप मानते हैं? I think I'm thankful to the God first of all, the Almighty, then my parents, my teachers, and all the people I am surrounded with. अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरह से रैंक करने के लिए वो किस तरह से पढ़ाई करें? All you have to do is this: that be consistent, do practice daily, revise the concepts daily, and go down to God daily. Being thankful is very important in any journey, where is it class 10th, class 12th, or NEET or JEE. Being thankful to God, I think. थैंक यू। क्या नाम है आपका और किस स्कूल में आप पढ़ते हो, क्या Sir, स्कूल? my name is Zainab Saad, and I belong to Huda Milli School, which is affiliated to APS, Azamgarh Public School. And Alhamdulillah, I have secured 96.2% in my CBSE board examination. किस तरह से आपने पढ़ाई की जो आपको ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है, और अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से, मतलब एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा थी, लेकिन जो भी है उसमें बहुत खुश हूँ मैं माशाल्लाह। और पढ़ाई का ये था कि मतलब रोज़ डेली जैसे 5 to 6 आवर्स, मतलब मेरा जो शेड्यूल रहता था ना वो सुबह का रहता था, यानी मॉर्निंग शेड्यूल। मतलब आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, एंड वो मुझे लगता है कि जो सुबह में पढ़ा हुआ याद होता है वो कभी नहीं, मतलब वो कभी नहीं भूलता है। तो मैंने इसी तरीके से अपनी पढ़ाई की थी, और मैं जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, भरोसा रखना है, और बाकी जो भी रिजल्ट है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। रिजल्ट जब आया तो मम्मी पापा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी यादव है, मैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आज कितना रैंक अचीव किया है आपने? मैंने फर्स्ट रैंक अचीव किया है क्लास इंडिया में। स्कोर मेरा है 95.6%। क्या गोल है आगे आपका? सर, मेरा गोल है आगे सिविल सर्वेंट में। इंटरमीडिएट था? यस सर, यस सर, इंटरमीडिएट है। यस किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, मम्मी पापा का कितना सहयोग मिला, स्कूल का क्या कोऑर्डिनेशन रहा? सर, स्कूल का सेक्रीफाइसेस थे बहुत। मैं खुद पे भी कहूँगी कि मैंने खुद पे बहुत बिलीव किया है कि मैं इतना अचीव की हूँ। मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं हर चीज़ में, और कहूँगी मेरे टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है पूरी तरीके से। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि 13 इयर्स में इसी स्कूल में अपनी बिताई हूँ, फ्रॉम UKG to 12th। मैंने यहीं से और निकल भी रही हूँ, तो मैं टॉप करके निकल रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे किस स्ट्रीम में था आप? मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से थी। तो IAS के लिए क्यों थॉट आया, क्या करना चाहते हैं आप देश के लिए? सर, देश के लिए मैं हमेशा एक अच्छा ही देखती हूँ और अच्छा ही करना चाहूँगी। हर एक सिविल सर्वेंट का हमेशा से एक ख्वाब रहा है कि वो एक अच्छा करे देश के लिए। बस मेरा भी वही है कि मैं आगे चल के भी देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा ही करूँ। मम्मी किस तरह से आपका सहयोग देती पढ़ाई करो? बिल्कुल, सभी मेरी बहुत सपोर्टिव है। मम्मी हमेशा से मुझे मोटिवेट की हर चीज़ में। मैं कभी भी डीमोटिवेट फील करती थी, कभी भी मैं बोलती थी मैं नहीं कर पाऊँगी अब, तो मेरी मम्मी हमेशा कहती कि तुम कर लोगी। और इवन मैं जब अपना रिजल्ट खोल रही थी, मैं बहुत डर रही थी, अपने मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस समय भी मम्मी ने मेरा कहा कि जो होगा देखेंगे, जो होगा तुम्हारा होगा, वो तुमने अचीव किया है, तो तुम बिल्कुल रिजल्ट किया और